कहानी की शुरुआत में हमें सुन नाम के लड़के को दिखाया जाता है जो कि एक बहुत ज्यादा बोरिंग लाइफ जी रहा था। उसकी लाइफ में कुछ खास करने को नहीं था, इसलिए वो हमेशा वीडियो गेम खेला करता था। इसी लाइफ से परेशान होकर वो गॉड से बोलता है कि मेरी लाइफ इतनी बोरिंग क्यों है, मेरी लाइफ वीडियो गेम जैसी क्यों नहीं। फिर अगले दिन सुन क्लास में जाता है जहाँ पर उसके टीचर का अचानक से सिर फट जाता है, जिसे देखकर सारे लोग बहुत ज्यादा घबरा जाते हैं और उसके अंदर से डर्माडॉल निकलती है जो देखते ही देखते क्लास के सारे लड़कों को मारना चालू कर देती है। जो भी अपनी जगह से मुंह होता उसे वो डर्माडॉल सिर फाड़कर मार देती। तभी सुन सोचता है कि भगवान ने मेरी विश पूरी कर दी, लेकिन सुन इस तरह की तबाही नहीं चाहता था। अपने फ्रेंड को मरता देखकर सुन काफी ज्यादा परेशान हो जाता है और घबराने लगता है। वो डर्माडॉल गाना गाकर राउंड लेती और अगर राउंड लेते समय अगर कोई भी मूव हुआ तो वो उसे मार डालती। ये देखकर सारे स्टूडेंट काफी ज्यादा डर जाते हैं और अपनी जगह से मूव करने लगते हैं। ये देखकर सारे स्टूडेंट काफी ज्यादा घबरा जाते हैं और अपनी जगह से मूव करने लगते हैं, जिस कारण से डर्माडॉल एक एक स्टूडेंट को बहुत बेरहमी से मार डालती थी। तभी सुन का फ्रेंड उसे बोलता है कि ये सिर्फ एक गेम है, इससे डरने की कोई भी जरूरत नहीं है। उस डर्माडॉल के पीछे एक बटन लगा है, अगर हम उसे प्रेस कर दे तो शायद ये डर्माडॉल किलिंग को रोक देंगी। इतना सुनने के बाद एक स्टूडेंट उसे प्रेस करने के लिए आगे बढ़ता है और तभी डर्माडॉल मुड़ जाती है और उस स्टूडेंट को मार डालती है। उस डॉल के पीछे एक टाइमर लगा होता है, अगर उन्होंने उतने टाइम में कुछ नहीं किया तो वो सारे लोग मारे जाएंगे। इसके बाद कुछ स्टूडेंट पैनिक करने लगते हैं और अपनी जगह से मूव करने लगते हैं। तभी वो डर्माडॉल मुड़ती है और उन स्टूडेंट को मार डालती है। इसके बाद लास्ट में हम देखते हैं कि सुन और उसका फ्रेंड ही जिंदा बचे थे, क्योंकि वो अपनी जगह से बिल्कुल भी नहीं हिले थे। अब सुन का दोस्त उसे बोलता है कि अब हमारे पास मात्र 30 सेकंड बचे हैं, तो तुम मेरे पैर के ऊपर पैर रखकर जंप मारते हुए उस बटन को प्रेस कर देना। अब टाइम कम होने की वजह से सुन बिना सोचे समझे उसके पैर के ऊपर पैर रखकर उस बटन को दबा देता है। इसके बाद वो दोनों फ्रेंड काफी ज्यादा खुश हो जाते हैं, लेकिन तभी अचानक से सुन का फ्रेंड भी मर जाता है। फिर वो डॉल बोलती है कि जिसने भी इस बटन को प्रेस किया है असली विनर वही है, इसलिए इस गेम का विजेता सिर्फ वही कहलाएगा जिसने इस बटन को प्रेस किया है। इसके बाद सुन उस रूम से बाहर निकलता है और उसे उसकी फ्रेंड इचिका वहां दिखाई देती है। इचिका उसे बोलती है कि पूरे स्कूल में यही गेम चल रहा है और मैं भी इस गेम की विनर बन चुकी हूँ, क्योंकि इचिका ने भी डर्माडॉल के बटन को प्रेस करके उसे डिफ्यूज किया था। ये सब सुनकर सुन रह जाता है और अपना मोबाइल निकालकर फोन करने की कोशिश करता है, लेकिन मोबाइल में नेटवर्क नहीं होने की वजह से वो किसी को फोन नहीं कर पाता। इसके बाद वो लोग वहां से भागने की कोशिश करते हैं, लेकिन सारे रूम बंद होने की वजह से वो कहीं भी भाग नहीं पाते और मजबूरन उन्हें प्लेइंग रूम में आना पड़ता है, जहां पर उन्हें और भी स्टूडेंट दिखाई देते हैं जो कि अपनी अपनी क्लास के विनर थे। उस प्लेइंग रूम में कई सारे आदमी होते हैं जिन्होंने माउस का कॉस्ट्यूम पहन के रखा था। तभी अचानक से फ्लोर हिलने लगता है और फ्लोर टूटकर एक रोबोटिक कैट बाहर आती है। वो रोबोटिक कैट एक एक करके सभी लोगों को खाने लगती है और सभी लोग अपनी जान बचाने के लिए वहां से भागते हैं। लेकिन तभी सुन की नजर कैट के बास्केट रिंग पर पड़ती है और वहीं पास में उसे बास्केटबॉल भी दिखाई देती है जिस पर टाइमर कंटिन्यू चल रहा था। इसके बाद वो लोग सोचते हैं कि शायद इस बास्केटबॉल को उस रिंग में डालने से ये रोबोटिक बॉल रुक जाए। तभी वहां पर बास्केटबॉल का एक बेस्ट खिलाड़ी आता है और उस बास्केटबॉल को उठाकर रिंग में डालने की कोशिश करता है, लेकिन अचानक से वो बॉल पकड़ लेती है और प्लेयर को वो बॉल मारकर दीवार में घुसा देती है। ये देखकर सभी लोग बहुत ज्यादा घबराने लगते हैं और सोचते हैं कि अब हम नहीं बचेंगे। इसके बाद वो कैट इचिका और सुन की तरफ आती है, जिसे देखकर इचिका बहुत ज्यादा घबरा जाती है और वहीं पर गिर जाती है। वो रोबोटिक कैट इचिका को खाने वाली होती है, लेकिन तभी सुन माउस की कॉस्ट्यूम पहनकर वहां पर आ जाता है और उस कैट का ध्यान भटकाने की कोशिश करता है। इसके कुछ टाइम बाद वो कैट वहीं पर सो जाती है। इसके बाद सुन सभी लोगों को बोलता है कि यही सही मौका है उस बास्केटबॉल को उस रिंग में डालने का, लेकिन तभी इस बात को लेकर सभी लोग एक दूसरे से झगड़ने लगते हैं और कहते हैं कि अगर शायद डर्माडॉल के समान इसमें रहा तो सभी लोग मारे जाएंगे। तभी अचानक से वो कैट उठ जाती है और स्टूडेंट को फिर से खाने लगती है। इसके बाद सुन को एक आइडिया आता है, वो इचिका को एक नकली बॉल फेंकने के लिए बोलता है ताकि उस कैट का ध्यान भटकाया जा सके और सुन असली बॉल को उस रिंग में डालने की कोशिश करता है, लेकिन सुन का निशाना चूक जाता है। अब मात्र 2 सेकंड बचे थे। तभी उस स्कूल का बास्केटबॉल प्लेयर आता है और उस रिंग को पकड़कर उस बॉल को डाल देता है और उस बास्केटबॉल को रिंग में डालने के बाद ये सभी लोग उस गेम को जीत जाते हैं। इसके बाद अमाया सुन और इचिका के पास आता है और उन्हें बताता है कि ये एक गेम है और इस गेम को वही जीत पाएगा जो सबसे ज्यादा पावरफुल होगा। इसके बाद उस कैट के मुंह से काफी सारा धुआं निकलने लगता है और उस धुएं के कारण सभी लोग वहां पर बेहोश हो जाते हैं। पूरे देश में काफी सारी अफरा तफरी मची होती है और लोगों को फ्लाइंग ट्यूब से सेफ स्थान पर ले जाया जा रहा था।
इसके बाद हमें बूढ़े आदमी को दिखाया जाता है जो एक बंद रेडियो पर हाथ रखता है तो वो रेडियो ठीक हो जाता है। इसके बाद सुन को एक रूम में ताकुमी नाम की लड़की दिखाई देती है और साथ ही इस रूम में उस स्कूल के कई सारे सर्वाइवल भी मौजूद होते हैं और साथ ही इन सब में एक लड़का होता है जो कि काफी ज्यादा चालाक और होशियार होता है। इसके बाद उस रूम का टीवी चालू होता है और उस पर लिखा होता है कि इस किल को ढूंढो तभी तुम यहाँ से वापस जा पाओगे। इसके बाद वहाँ से 4 डॉल बाहर निकलती है और वो पूरे गेम को अच्छी तरह से इन लोगों को समझा देती है। इसके बाद वहाँ से 4 डॉल बाहर निकलती है और वो पूरे गेम को अच्छी तरह से इन लोगों को समझा देती है। वो समझाती है कि तुम्हें आंखों पर पट्टी बांधकर एक जगह पर बैठना होगा और वो चारों डॉल उसके अराउंड घुमा करेंगी और जैसे ही गाना बंद हो तुम्हें अपनी पीछे वाली डॉल का नाम बताना होगा और अगर तुमने गलत नाम बताया तो तुम्हारा हाल भी अपने दोस्तों की तरह ही होगा। फिर सबसे पहले एक लड़का गेम खेलने के लिए आता है और वो चारों डॉल उसके राउंड लगाने लगती है। फिर जैसे ही सॉन्ग खत्म होता है उस लड़के को अपने पीछे खड़ी डॉल का नाम बताना होता है लेकिन वो लड़का गलत नाम बता देता है जिस कारण से वो वहीं पर मारा जाता है। फिर सून गेम खेलने के लिए आता है और उसे बीच में बैठालकर वो चारों डॉल उसके आसपास घूमने लगती है। फिर टाइम पूरा खत्म हो जाता है और उसके पीछे वाली डॉल बोलती है कि अब तुम मरने के लिए रेडी हो जाओ। तभी सुन उस डॉल का नाम बता देता है जिस कारण से सुन की जान बच जाती है। फिर डॉल सुन को बोलती है कि अब टाइम तो खत्म हो गया, अब तुम्हारे बताने और नहीं बताने से कोई भी फर्क नहीं पड़ता। तभी सुन बोलता है कि ये आवाज तो मेरे फोन से आ रही थी जो पिछले गेम खेलते समय मैंने रिकॉर्ड कर लिया था और फाइनली सही नाम बताने पर वो सारी डॉल ब्लास्ट होकर मारी जाती है। फिर ये दोनों रूम से बाहर निकलते हैं और उन्हें वहां पर एक लड़का भागते हुए आते दिखाई देता है और उस लड़की के पीछे एक नई डॉल आ रही थी। तभी वो लड़का उन्हें बोलता है कि तुम एक दूसरे का हाथ पकड़ लो जिस कारण से ये डॉल कुछ भी नहीं बिगाड़ पाएंगी। फिर ये तीनों दूसरे रूम में पहुंचते हैं और उन्हें वहां पर 2 लड़के दिखाई देते हैं। वो उन्हें बताते हैं कि हमें यहाँ से निकलने के लिए 7 कीज चाहिए लेकिन तभी अमाया वहां पर किसी का हाथ पकड़कर पहुंच जाता है और उसके पास 3 कीज होती है। फिर वो सभी लोग मिलकर कीज को लगा देते हैं और डॉल से आवाज आती है कि तुम सब अपने कपड़े बदल लो और वो लोग दूसरे गेम के अंदर इंटर हो जाते हैं। इसके बाद हमें बाहर सिटी का सीन दिखाया जाता है और हम देख पाते हैं कि जो कुछ भी यहाँ पर चल रहा था वो सब कुछ लाइव बाहर दिखाया जा रहा था। ये सब लोग एक आइस वाली जगह पर खड़े होते हैं और तभी उनके सामने एक डियर आता है। वो डियर उन्हें बोलता है कि अगर तुम्हें इस गेम को जीतना है तो तुम्हें कुछ क्वेश्चन के आंसर देने होंगे और जो गलत आंसर देगा वो मारा जाएगा। वो डियर सबसे पहले क्वेश्चन पूछता है कि तुम्हें कौन कौन सा फूड पसंद है। इसके बाद सब लोग अपनी अपनी पसंद का फूड बताने लगते हैं। इसके बाद डियर उन्हें बोलता है कि तुम में से कोई ना कोई झूठ जरूर बोल रहा है। इसके बाद सभी लोग एक लड़के के ऊपर इशारा करते हैं और वो डियर उसे मार डालता है। इसके बाद डियर दूसरा क्वेश्चन पूछता है और वो बोलता है कि तुम में से कौन कौन सून को लाइक करता है। तब इचिका और ताकुमी हाँ बोल देते हैं लेकिन बाकी लोग सून को नहीं जानते थे इसलिए वो ना बोल देते हैं। तभी डियर उन लोगों से बोलता है कि आप में से कोई ना कोई एक जरूर है जो झूठ बोल रहा है। अब बाकी स्टूडेंट को ताकुमी पर डाउट होता है क्योंकि वो उनके स्कूल की नहीं थी। सुन कहता है कि मैं इसको बचपन से जानता हूँ और ये मेरी बचपन से फ्रेंड है लेकिन कोई भी उसकी बातों पर यकीन नहीं करता और डियर ताकुमी को मार डालता है। फिर सुन सोचता है कि अगर ये झूठ बोलती तो इसके अंदर से रियल खून नहीं आता और ये सब देखकर सुन समझ जाता है कि यहाँ पर झूठ कौन बोल रहा है। तभी वो डियर की तरफ उंगली करता है और उसे बोलता है कि यहाँ पर झूठ बोल रहे हो तो सिर्फ तुम, क्योंकि तुम झूठ बोलकर हम लोगों को आपस में मरवा रहे हो। और ये सुनकर वो व्हाइट बियर ब्लैक हो जाता है और ये लोग ये गेम भी जीत जाते हैं। इसके बाद 5 सर्वाइवल को एक टेम्पल में लाया जाता है जहाँ पर 3 गुड़िया उनका स्वागत करती है। इसके बाद वो तीनों गुड़िया अपना नाम बताती है जिसमें से एक गुड़िया का नाम फिटनेस, दूसरे का नाम इंटेलिजेंस और तीसरी का नाम इमेजिनेशन होता है। इसके बाद वो तीनों गुड़िया उन्हें गेम के रूल समझा देती है। इस गेम में एक प्लेयर को डेविल बनना होगा और बाकी सभी को विक्टिम। जो भी डेविल बनेगा उन्हें बाकी विक्टिम को पहचान कर जेल के अंदर डालना होगा और इसी तरह अगर वो उन्हें पहचान कर जेल के अंदर डाल देता है तो डेविल विनर हो जाएगा। लेकिन अगर कोई विक्टिम डेविल से पहले केन को किक कर देगा तो वो बच जाएंगे क्योंकि किक करने से केन ब्लास्ट हो जाएगा और वो वहीं पर मारा जाएगा। अब एक डॉल के मुंह से 5 स्टिक निकलती है। हर प्लेयर एक एक स्टिक लेता है लेकिन हमाया को रेड स्टिक मिलता है जिस कारण से उसे डेविल बनना पड़ता है और बाकी सभी लोगों को विक्टिम। अब अमाया केन को जमीन के बीचों बीच सर्कल में रख देता है और विक्टिम्स को ढूंढने के लिए निकल जाता है। स्टार्टिंग में 2 विक्टिम जल्दी से पकड़े जाते हैं और अमाया उन्हें जेल के अंदर बंद कर देता है। इसके बाद वो सुन और इचिका को ढूंढने के लिए निकल पड़ता है। इसके बाद सुन पकड़ाने वाला होता है लेकिन इचिका उसे बचाने के लिए बाहर आ जाती है और सिलेंडर कर देती है और वो डेविल इचिका को भी जेल में बंद कर देता है। इचिका सुन को चिल्लाकर बाहर आने के लिए मना कर रही होती है।
लेकिन सुन उसकी नहीं सुनता और एक आर्मर सूट पहनकर बाहर आ जाता है ताकि डेविल उसका चेहरा न देख सके और उसका नाम न पुकार सके। तब डेविल उसे कहता है कि तुम्हारे इस सूट पहनने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि मुझे सिर्फ तुम्हारा चेहरा देखकर नाम पुकारना है और उसके बाद केन को किक करके मैं विनर बन जाऊंगा। इसके बाद अमाया उसका चेहरा देख लेता है और केन को किक करने के लिए जाने लगता है, लेकिन वो ज्यादा आगे नहीं जा पाता क्योंकि सुन ने उसे अपनी जंजीरों से बांध लिया होता है। इसके बाद सुन पानी में कूद जाता है और अमाया अपने आप को बचाते हुए पत्थर से टकरा जाता है। सुन पानी में डूब रहा होता है लेकिन अमाया उसे किसी तरह बचाना चाहता है, लेकिन तभी सुन का आर्मर निकल जाता है और वो केन की तरफ बढ़ने लगता है। इसके बाद अमाया अपना पूरा जोर लगाकर उस जंजीर को तोड़ देता है। इसके बाद वो दोनों केन को किक करने के लिए निकलते हैं, लेकिन सुन पहले केन को किक कर देता है। फिर उन्हें लगता है कि वो केन ब्लास्ट होगा, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं होता। फिर वो तीनों डॉल उन्हें बताती है कि ये एक्सप्लोजन वाली बात झूठी थी ताकि गेम को हम इंटरेस्टिंग बना सके। फिर अमाया वहाँ पर गुस्से से आता है और डॉल की गर्दन पकड़कर उन्हें बोलता है कि मैं नहीं मर सकता क्योंकि मुझे भगवान ने चुना है। फिर वो डॉल उसे बोलते हैं कि यहाँ पर कोई नहीं मरने वाला और सभी लोग जिंदा बच जाएंगे। फिर वो तीनों लोग उन्हें अपनी जीत की बधाई देते हैं और उनके आसपास में पटाखे फूटने लगते हैं और उन सभी लोगों को खाने के लिए आइसक्रीम दी जाती है। आइसक्रीम खाते खाते सुन इशिका को अपने ट्रू लव का इजहार करता है और उसे अपने साथ मूवी देखने के लिए चलने के लिए बोलता है, जिस पर इशिका भी खुशी खुशी मान जाती है। लेकिन जैसे उनकी आइसक्रीम खत्म होती है उनकी स्टिक पर कुछ लिखा होता है। तभी तीनों डॉल्स उन्हें बताती है कि यहाँ पर जो कोई भी लकी होगा सिर्फ वो वही जिंदा बचेगा। ये सुनकर वो सारे लोग बहुत ज्यादा घबराने लगते हैं। अमाया और सुन की स्टिक पर लिखा था यू लाइव और बाकी सभी लोगों की स्टिक पर लिखा था यू डाई। इसके बाद एक डॉल उन तीनों लोगों को मार डालती है और फाइनली अमाया और सुन इस गेम के विनर रहते हैं। इसके बाद वो लोग गेम से बाहर निकलते हैं और लोग उनका स्वागत करते हैं और साथ ही उन्हें लोग चिल्ड्रंस ऑफ गॉड कह के पुकारते हैं। अमाया को यहाँ पर बहुत ज्यादा खुशी होती है, लेकिन सुन काफी ज्यादा दुखी होता है। तब सुन कहता है कि कोई गॉड नहीं होता, जिस पर डॉल जवाब देकर कहती है कि गॉड होते हैं। फिर उसी भिखारी आदमी को दिखाया जाता है जिसे हमने स्टार्टिंग में देखा था और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, अगर आपको इस मूवी के एक्सप्लेनेशन पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। बाकी मैं मिलूंगा आपसे न्यू वीडियो में, तब तक के लिए लव यू, टेक केयर, बाय बाय।